लोग जा रहे हैं सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ से हम कुछ स्टफ उठाएंगे और उसको हम लोग बटनिंग पर देंगे, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस होता है। फैब्रिक जब स्टिच हो जाता है तब उसकी बटनिंग, काज बटन लगते हैं। देन विल गो टू सांगानेर, जहाँ पे टाई एंड डाई होता है। कैसे जो फैब्रिक्स होते हैं, प्लेन फैब्रिक्स होते हैं वाइट कलर के, और उनको कैसे ये लोग कलर्स बना करके उसकी पूरी रूह बदल देते हैं। Meet Parul Agarwal, a powerhouse woman behind Style Matters clothing brand. Her fashion-forward vision and dedication for quality make her a standout in the industry. So get ready to be inspired by her incredible journey in the world of fashion. I wanted to do something for men's clothing because I really feel the need for it. It's time that men also start dressing up and put in efforts to look good. Color combinations also they should know now. This city has the best infrastructure for printed fabric industry, factories, for stitching also there are so many setups. तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था? अगर जयपुर में नहीं किया तो कब करूँगी? आज का दिन काफ़ी अनसर्टन है बिकॉज टुमारो वी हैव अ फोटो शूट जिसके लिए मॉडल्स आ गए हैं और लोकेशन भी रेडी एंड वी नीड टू गेट ऑल द क्लोथ्स रेडी फॉर टुमारो शूट एंड इफ थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड द शूट वोंट बी पॉसिबल। थोड़ी ही देर में सबसे पहले वी रीच द स्टिचिंग फैक्ट्री। एक ही आदमी को सारे शर्ट के पार्ट्स दे दिए जाते हैं, वो पूरा शर्ट वही बनाता है, उसके सारे पार्ट्स वही जोड़ता है। अच्छा। 7 पार्ट हैं तो 7 लोग हैं, वो शर्ट्स ही बना रहे हैं। एक जना स्लीव्स बना रहा है, एक जना पॉकेट लगा रहा है, एक जना कॉलर लगा रहा है, वो केवल कॉलर ही लगा रहा है, वो केवल स्लीव ही लगा रहा है। तो ये 2 तरीकों से काम होता है। तकरीबन 9 बजे आ जाते हैं। एक शर्ट बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। सर देखिए, एक तो फैब्रिक आता है, प्लस में फैब्रिक आने के बाद कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद फिर स्टिचिंग होता है। स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। स्टिचिंग के बाद फिर फिनिशिंग में जाता है, फिर उसके बाद धागा कटिंग, बटन उटन जो भी है सारा काम होता है। तो सर उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं कि बन जाता है, समय लगता है, समय देना पड़ता है। तो चाहिए एक बार बनाओगे तब क्या पता मिल जाए। खोल लिया था उनको, बनाने जा रहे थे, फिर ये दूसरा वाला निकाले उनको। ठीक है, तो जो नहीं हुआ वो मैं ले जाऊंगी भले। अच्छा, एक बार ये कुर्ते में आप देख लो पैटर्न। हाँ, पर ये आपने अभी तक बनाया नहीं। कल मेरा फोटो शूट है, कैसे होगा? काम पूरा नहीं हुआ था और कल फोटो शूट है, तो वी डोंट हैव द ऑप्शन कि आज काम ना हो। तो सबको काम पर लगाने के बाद हम चले गए हमारे नेक्स्ट टास्क के लिए। वी हैव अराइव्ड एट द प्लेस जहाँ बटनिंग का काम होना है। ऊपर एक बटन लगेगा, उसके बाद में नीचे 5 इंच के बाद से बटन लगना शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ तो है फुल शर्ट के अंदर यहाँ पर भी बटन लगेगा। फुल शर्ट जितनी भी हैं उनमें सफेद बटन लगेंगे। कि तुमने देखा होगा जो अभी ये जब बटन के लिए निशान लगा रहा था तो ये पेन से निशान लगा रहा था। अब तुम्हें लगेगा कि ये पेन की इंक है, अरे इसने शर्ट खराब कर दी, अब ये तो जाएगा ही नहीं निशान। पर वो इंक ऐसी होती है कि उसके ऊपर जैसे ही प्रेस फेरी जाती है वो इंक एवेपोरेट हो जाती है। एक कलाकार की कला जिसमें कपड़ों को रंगों से सजाया जाता है। इसमें हर कपड़ा एक कैनवास की तरह होता है जिसमें आर्टिस्ट अपने रंगों का जादू छोड़ते हैं। वो कपड़ों को अलग अलग तरीके से फोल्ड, ट्विस्ट या बांध करके उन्हें एक नया रूप देते हैं और फिर डाई के साथ मिलाकर उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। ये विज्ञान नहीं, ये कलाकारी है जिसमें हर कपड़ा एक कहानी सुनाता है, हर डिज़ाइन एक अलग दास्तां कहता है और ये पूरा प्रोसेस आज भी ट्रेडिशनल तरीके से होता है। अच्छा, वो सांगानेरी प्रिंट था। ये टाई एंड डाई कहलाता है। ये जो बीच बीच में वाइट छूटा है ना, ये छूटा है इसलिए क्योंकि इसको टाइट बांध दिया तो इस तक कलर पहुंचा नहीं। जैसे ये बांधा हुआ है इन्होंने, तो ये जहाँ जहाँ से इसका डोरा हटेगा ना, वहाँ वहाँ पर ये वाइट निकलेगा। तो ये हमारे कुछ प्रिंट्स हैं जो अब यहाँ पे बनेंगे। यू सी दिस वन। जिगर पे रनिंग वगैरह डाई होती है और टाई डाई वगैरह पीस वगैरह छोटे मोटे इन टपों में डाई होते हैं, दोनों में आदमी लगते हैं। कलर वगैरह डाल के इनमें आदमी लगते हैं, मैचिंग होती है, सुखा के प्रेस वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। ये प्रेस पे जाएगा, ये इस पे सूखता है। ये सूखने के बाद प्रेस होने जाता है, फिर प्रेस होके पाल्टी के पास जाता है। ये ओमरा डाई होती है। ये छोटे मोटे पीस होते हैं जो हम छोटे पतीले में बनाते हैं, इनको ओमरा वगैरह करने से।
डाई कर दिया, फिर इसको बंधाई करने के बाद इसको फिर वाइट करते हैं। बंधाई होने के बाद फिर से दूसरा कलर चढ़ता है तो वो टेढ़ी वगैरह बनती है। मेहनत बहुत लगती है यहाँ पे, लेकिन वहाँ तक जो पहनता है वहाँ तक जाने में बहुत महंगी पड़ जाती है। ये बहुत क्रिटिकल काम है, यानी ये हाथ की कला है, मशीन का काम नहीं है ये। अच्छा, हाँ जी, खानदानी काम है हमारा ही। पहले भी करते थे? हाँ जी, ये हमारे पिताजी, दादाजी और उनके पिताजी सब यही काम करते आए हुए। पर उस कला के समुद्र से बाहर निकलने के बाद हमें पता चला कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कल शूट है और काम अभी तक नहीं हुआ था। कि मेरे को आज पानी नहीं है, कल मेरा फोटो शूट है, इसलिए मुझे अर्जेंटली एक दो चीजें चाहिए थी। बटनिंग भी बाकी है और स्टिचिंग से कपड़े भी उठाने हैं। तो जैसे तैसे वहाँ पे काम शुरू करवा के हम निकल गए हमारे बाकी के 2 टास्क कंप्लीट करने। पहले हमने स्टिचिंग से सामान उठाया, टास्क 1 कंप्लीटेड। फिर बटनिंग से सामान उठाया, टास्क 2 डन। और तब तक टाई एंड डाई वाला काम भी हो गया था और वहाँ से सामान उठाकर हम निकल गए ऑफिस के लिए। तो फिर से मेरे रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी पहनेगा उसको लगेगा कि यार थोड़ा टाइट है या थोड़ा लूज है, तो रिटर्न कर देगा। तो मुझे उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इतना सा चेंज करने के लिए कि नीचे से चेंज कर रही हूँ, फिर भी मुझे 3 बार सैंपल बनवाने पड़े हैं। और अब जा करके मेरा सैंपल फाइनल हुआ है, वो मैं आज दे करके आऊँगी। I was really happy because everyone in the stitching unit was quite camera friendly and they wanted to be in front of the camera, and this way it's easy for me to capture experiences and interactions more effectively. In no time we formed a strong bond there. वनीता नागर मेरा नाम है और हम लोग ऐसे शौकिया ये बिजनेस शुरू करे थे। के ऑर्डर्स है, किसी ने हमें 3 शर्ट्स दे दिए, 4 या 5 शर्ट्स के ऑर्डर दे दिए, तो उनके साथ में अच्छा लगता है किसी को एक सरप्राइज गिफ्ट भेजना, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भेजना, इसलिए हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का बना के रखते हैं। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ दीज वेस्ट। ये कुछ भी नहीं है, ये फिकते हैं, उससे अच्छा हम इनका कुछ ना कुछ बना रहे हैं, किसी के घर में लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा बिछाया जाता है इस टेबल पे, फिर प्रेस करके कपड़े को लगा के उस पे मशीन से कटिंग करते हैं, कटिंग करके प्रेस में जाता है, वापस सिलाई पे जाता है, फिर धुलाई पे जाता है, फिर वहाँ पे ऑफिस है अंदर, वहाँ प्रेस होती है। मेरा नाम देवांशी गुलानी है, सब मुझे यहाँ पे वर्षा के नाम से जाते हैं और मेरा यहाँ पे काम क्वालिटी चेकिंग है। जैसे शर्ट को एक्स्ट्रा थ्रेड कटिंग करना, क्वालिटी चेक की जाती है, उसको फिनिशिंग दी जाती है, फिर उसके बाद इधर आयरन की जाती है, पैकिंग का काम स्टार्ट होता है, एक एक शर्ट की पैकिंग होती है, उसको फिनिशिंग देके ऐसे पैक किया जाता है और उसके बाद थोड़ा बहुत हम स्टिचिंग का यहाँ पे काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा मशीन है, छोटी छोटी कतरनों को मिलाकर ऐसे पोटलियाँ तैयार की जाती है और उसमें जो आपको गिफ्ट बताया मैम ने, वो इसमें गिफ्ट पैक करके और ऑर्डर के साथ भेजा जाता है। सबसे पहले ब्राउन पेपर पे पैटर्न मास्टर ही अलग होते हैं, वो आते हैं, उनसे हम लोग पैटर्न बनवाते हैं। तो ये 4 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। फर्स्ट स्टेज कागज के ऊपर है, फिर ये बना तो उसके बाद सैंपल बनवाएंगे। It's incredible to think about how a simple piece of paper can transform into a beautiful shirt that we get to wear. It's not just about the convenience of ordering and receiving it. It's about the journey that shirt has taken from the hands of hardworking individuals who pour their creativity and dedication into making it, to the places it has traveled before finally reaching us. It's a labor of love, and we should be grateful for the countless people who have contributed to that shirt. Each thread, each stitch represents someone's hard work and passion. So let's appreciate the emotional connection we have with our clothes. And the day came to an end. We have successfully completed all our tasks. And trust me, being a clothing brand owner is no easy feat. It has been quite a roller coaster of emotions, creativity, business strategy, planning new designs, sourcing materials, and coordinating with manufacturers, and non-stop hustle. The day may be over, but the story isn't. We still have the photo shoot to look forward to, and it's crucial for it to be perfect. But before that, make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on part 2.